मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरे सोने से मेरा बच्चा दब ना जाए। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, बट मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे सोना चाहिए। लेफ्ट करवट सोऊं, राइट करवट सोऊं, कैसे सोऊं? क्या आप मुझे बता सकते हो? कहीं प्रेगनेंसी में सोते सोते मैं अपने बच्चे को हार्म ना कर दूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सोना है, सोना है, सोना है, दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है, बट नींद तो हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी और आपकी इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इस वीडियो में मैं उन्हीं का आंसर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और जिनका ये क्वेश्चन था उनको आंसर मिल गया, वो ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने में। तो प्रेगनेंसी में सोना है, कैसे सोना है, किधर सोना है, कितना सोना है, और अच्छी नींद लाने के छोटे छोटे टिप्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या कुछ हेल्प करेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या है मदर के लिए ट्राइमेस्टर वाइज। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस पोजीशन में सोने से बेबी की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, बेबी की ग्रोथ अच्छी रहती है, बेबी का विकास अच्छे से होता है। फोर्थ चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको दूंगी और आपकी भी प्रेगनेंसी को उतना इजी बनाऊंगी जितना मैंने बहुत ही अच्छे से कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी प्रेगनेंसी को इजी बनाया था। क्या करवट लेके सोना सही है? एक ही करवट पूरी रात कैसे सोएं? आप कहते हो लेफ्ट सो, वो बताते हैं राइट सो। एक ही करवट सोते हैं मैडम, सुबह हाथों में झुंझुनी हो जाती है, मुझे तो 10 मिनट लग जाता है नॉर्मल होने में। सही कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, मतलब 12 से 13 हफ्ते तक आपको कौन सी पोजीशन फॉलो करनी है। 12 to 13 वीक्स तक बेबी जो होता है वो यूट्रस में होता है और यूट्रस पेल्विक बोन के नीचे होता है। हम उसे ना पैल्पेट कर सकते हैं, ना तो हमारे इधर उधर होने से बेबी पे कोई दबाव पड़ने वाला है। तो पहले 3 महीने आपकी जो सुटेबल पोजीशन है आप उससे सो सकते हो। आप सीधा सो सकते हो, आप उल्टा सो सकते हो, आप करवट लेके सो सकते हो राइट या लेफ़्ट, या फिर आप पेट के बल भी सो सकते हो, क्योंकि इससे बच्चे पे कोई भी दबाव नहीं होने वाला। बेबी अभी हड्डी के नीचे है और बेबी पे ना तो ब्लड फ्लो का हैम्परिंग होने वाला है, ना तो उस पर कोई दबाव पड़ने वाला है। बट जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, हमारे बैक बोन के राइट साइड में 2 बहुत मेजर आर्टरी होती है। एक तो होती है वेना केवा और एक होती है एओर्टा। दोनों में ही ब्लड सप्लाई बहुत फ्लो में जाता है। और अगर हम ग्रोइंग यूट्रस के साथ बहुत देर तक सुपाइन पोजीशन में पड़े हुए हैं, सीधे सोए हुए होते हैं, तो क्या होता है कि बेबी को सर्कुलेशन हैम्पर होने का खतरा होता है और आपको भी डिजीनेस या फिर हाइपोटेंशन तुरंत क्रिएट होकर आपको चक्कर आना या फिर सर घूमना हो सकता है। इसलिए आपको 4th मंथ ऑनवर्ड सीधे बहुत लंबे समय तक नहीं सोना है। और आपको पेट के बल भी नहीं सोना है, क्योंकि यूट्रस में अब एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया है, अब एब्डोमेन में आ गया, आपके पेट में यूट्रस फील होने लगता है। अगर आप पेट के बल सोगे तो बेबी पे दबाव भी पड़ेगा। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफेस्ट, अपनी मर्जी से जैसे सोना है वैसे सो। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ध्यान देना है कि आपको पीठ के बल भी ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं सोना, बट ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। 10-15 मिनट आप लेट सकते हो। आपको पेट के बल भी नहीं सोना है, बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपको करवट लेके सोना है, बट अब कौन सी करवट ले ये तो बता दो मैडम। तो आपको लेफ्ट करवट लेके ज़्यादा सोना है, मतलब उल्टी करवट लेके ज़्यादा सोना है, मतलब उल्टे हाथ की करवट। उधर से क्या होता है, बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो आपको ये बात पता चल गई कि बेस्ट पोजीशन क्या है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, उल्टे हाथ की करवट सोना है, जिससे बेबी को भी अच्छे से ब्लड फ्लो जाता है और आपको भी रिलैक्स होता है। और ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप रात में 80-20 कर सकते हो कि 80% लेफ्ट सो गए, 80% लेफ्ट सो गए तो 20% राइट कर लो, या फिर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं बात करने, अगर नींद नहीं आए तो क्या करना है। सबसे पहले अगर नींद नहीं आए, गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के आप थोड़ी देर बैठ सकते हो। उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ के आप नॉर्मल आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट वर्जिन ऑयल नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी नींद आती है। सेकंड, आपको ये क्या करना है, फ़ोन और टीवी का यूज़, इसमें से ब्लू रेज निकलती हैं और आंखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, जो कि आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी इनको जगे रहना है, अभी इनको सोने नहीं देना है। तो आपको थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे पहले मोबाइल और टीवी से दूर रखना है। कुछ स्पेशल चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी, आप उनको फॉलो देखना ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से उसको ले सकते हो। सो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हो। फोर्थ जो मैं करती थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सुनती थी जिसका फ़ोन दूर रख दो स्पीकर पे लगा के,
अब कुछ ऐसी चीज़ें सुनती थी कि जिसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाता है, आपके मन को भी शांत करता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। जैसे कि मैं कृष्णा की फॉलोवर हूँ, लॉर्ड कृष्णा को मानती हूँ, तो मैं उनके कुछ भजन या फिर उनके कुछ मंत्र को सुनती थी, तो आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एक बहुत ही चीज़ मुझे एक पूरी प्रेगनेंसी में एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसका आप यूज़ कर सकते हो किसी को गिफ्ट करने में भी, अगर कोई प्रेग्नेंट है आपके आसपास। सो एक प्रेगनेंसी पिलो आता है जिसका यूज़ बहुत ही कंफर्टेबल है, बिना पिलो के। जैसे से आपका बेली साइज़ बढ़ता है ना, आपको लगने लगता है कि प्रेशर लग रहा है, कुछ रख लूँ, कैसे रखूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेली साइज़ बढ़ रहा है, तो वो आगे चल के लंग को भी कंप्रेस करता है, और आपको लेटे लेटे ही सांस फूलना, नींद ना आना, बेचैनी रहना, इधर उधर करवट बदलना होता रहता है। बट प्रेगनेंसी पिलो इज़ ए बोन। मुझे ऐसा लगता था जब मैं प्रेग्नेंट थी कि जब मैं प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं जैसे मर्सिडीज़ में बैठ गई हूँ, और बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से पैर नहीं हटाना, कुछ नहीं करना। प्रेगनेंसी पिलो डालो और उस पर से स्लीप साउंड नींद आती है। आप ज़रूर ट्राई करना, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इवन मैंने अपने 1-2 फ्रेंडों को गिफ्ट भी किया, मुझे इतना अच्छा और इतना बेनिफिशियल लगा। हाँ, थोड़ा बल्कि होता है उसको इधर रखने में, उठाने में, बट बोन है भाई, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी पिलो यूज़ नहीं किया तो क्या किया। सो होप ये वीडियो आपके यूज़फुल हो, आपके काम आया हो, और आगे आपकी प्रेगनेंसी भी आसानी से निकल सके। तो सोना कैसे है ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे खाना कैसे है, ठीक है, क्या खाना है, कैसे खाना है। सो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है।